को जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी भाई बहनों का, बुजुर्गों का, माताओं पिताओं का स्वागत मैं करता हूं। आप जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं परमेश्वर को उसकी महान उपस्थिति के लिए जो हर दिन हमारे साथ होती है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। आप लोग जो इस प्रार्थना में आते हैं, सच में ये सबसे महान बात है और बड़ी बात है। कई लोग मुझे बहुत कुछ और बहुत अच्छा अच्छा लिख कर के भेजते हैं। एक दीदी ने लिखा कि ब्रदर हम 8:30 का इंतज़ार करते हैं, कई लोग। और पता तो ऐसे चल जाता है कि कितने लोग वेटिंग में हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग स्पेशल हैं सच में। हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल होता है, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ, आप लोग स्पेशल हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है हम स्पेशल हैं। तो मुझे भी कहना चाहिए कि आप लोग स्पेशल हैं, बहुमूल्य हैं, महान हैं, अद्भुत हैं, क्योंकि ना प्रभु जो है आपको आशीष दे रहा है, आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो मेरा आपसे बस ये कहना है कि इस प्रार्थना में आप आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से आप शामिल हों। हाँ, हृदय की गहराई से आप शामिल हों और इस प्रार्थना में आप भाग लें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु आपको आज के दिन छुएंगे, स्पर्श करेंगे। मेरा आपसे एक और कहना है कि जहाँ तक हो सके आप अपने प्रार्थना निवेदनों को मुझे अगर मेरी प्रार्थना शुरू होने से पहले लगभग 6 बजे से पहले अगर आप भेज देते हैं तो मैं उनको देख लेता हूँ और कुछ निवेदनों को मैं लिखता हूँ, कुछ जो रह जाते हैं उनको मैं अलग से सेपरेट करके रखता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं उनको अगले दिन लेकर के आता हूँ। तो कोई भी आप में से ऐसा ना सोचे कि हमने निवेदन भेजा, हमारे लिए प्रार्थना नहीं हुई। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और आपका भी नाम लेकर के मैं ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। तो अगर आप अपना नाम ना सुने तो परेशान ना होना। एक और चीज़ कि जब आप कमेंट लिखते हैं, मतलब जब मैं नाम लेकर प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, उस दौरान यदि आप जो है नाम लिखते हैं और उस समय मैं पढ़ने से किसी का नाम चूक जाता हूँ या नाम पढ़ते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है तो भी ना घबराएं, है ना। एक ऐसी बात नहीं होनी चाहिए हमको कि कोई कहे कि हमारी दृष्टि केवल इसी पे लग जाए, है ना। इसी पे नहीं लगनी है हमारी दृष्टि। हमें जो है ये विश्वास करना है, जब ये प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर मुझे छुएगा, स्पर्श करेगा। ओके, ठीक है। तो इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिएगा और प्रभु आपको अवश्य जरूर स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो मैं इस समय प्रार्थना करता हूं आपके लिए। हाँ, प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तूने ऐसा कहा है अपने पुत्र यीशु को भेजकर कि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उनके बीच हाजिर रहता हूं। ये इस समय प्रभु हाजिर हैं, उपस्थित हैं, इकट्ठे हैं। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, आप इन्हें छूइए, इनके जीवन को बदलिए, इनकी लाइफ स्टोरी को चेंज कीजिए। इनके परिवार में जो खुशी नहीं है, जो आनंद नहीं है, इनकी आंखों में जो आंसू हैं, इनके दिल में
जो दर्द है, जो बेचैनी है, उसको दूर कीजिएगा। तेरी पवित्र उपस्थिति जो हमको हमारी असली अवस्था और वास्तविक जो हमारी दशा है, जिसके तहत तूने हमारी रचना की है, उसमें पहुंचा दे। तेरी पवित्र उपस्थिति मुझे आज छुए, मुझे आज स्पर्श करे और मेरी बीमारियों का भी अंत कर, मेरे दुखों का भी अंत कर, मेरी निराशाओं का भी अंत कर, मेरी समस्याओं का भी तू अंत कर दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन इस समय इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आप उन्हें छूइएगा, स्पर्श कीजिएगा और उनको चंगा कीजिएगा। इस प्रार्थना में शामिल होते वक्त किसी भी प्रकार की नेटवर्क की कोई दिक्कत ना होने पावे। तेरे लहू से मैं सब बातों को ढकते हुए प्रार्थना करता हूं पिता, तू जो हमारा अच्छा और भला चरवाहा है, तू हमारी देख रेख करता है प्रभु, आप इन्हें छूइएगा पिता। मैं ये प्रार्थना यीशु और केवल यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, कहें आमीन आमीन। इसी समय आप में से कई लोगों ने परमेश्वर की एक गहरी उपस्थिति को अनुभव किया है अपने जीवन में। प्रभु ने आपको छुआ है इस समय, ठीक है? तो आइए हम इस समय एक भजन गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। बदल दे 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 मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे मेरी जान पे ऐ तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे मेरी जान पे ऐ तू मसीहा। तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं। बस मुझ पे तू अपनी नजर कर दे, बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे मेरी चाल पे ऐ तू मसीहा। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूली चढ़ के था कर्ज चुकाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूली चढ़ के था कर्ज चुकाया। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूली चढ़ के था कर्ज चुकाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूली चढ़ के था कर्ज चुकाया। तुझको सजदा करूं अपने दिल में रखूं, तुझको सजदा करूं अपने
तुझको सजदा करूं अपने दिल में रखूं, तुझको सजदा करूं अपने दिल में रखूं। तू दुआओं में मेरी असर कर दे, बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल पे तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। फजल दे फजल दे बदल दे मेरी चाल पे तू मसीहा। तेरी रहमत से पहले खुदाया हमको किसने था अपना बनाया। तेरी रहमत से पहले खुदाया हमको किसने था अपना बनाया। जब जहां हमको ठुकरा चुका था तूने सीने से अपने लगाया। जब जहां हमको ठुकरा चुका था तूने सीने से अपने लगाया। तेरी रहमत से पहले खुदाया हमको किसने था अपना बनाया। तेरी रहमत से पहले खुदाया हमको किसने था अपना बनाया। जब जहां हमको ठुकरा चुका था तूने सीने से अपने लगाया। जब जहां हमको ठुकरा चुका था तूने सीने से अपने लगाया। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं, तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। मेरे दिल में तू अपना बसर कर ले, बदल दे बदल दे बदल दे तेरी चाल को है तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे तेरी चाल पे है तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। फजल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल पे है तू मसीहा। मन्नतें लेके दिल में खुदाया आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मन्नतें लेके दिल में खुदाया आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मेरी हसरत को तू जानता है तूने खाली कभी ना लौटाया। मेरी हसरत को तू जानता है तूने खाली कभी ना लौटाया। मन्नतें लेके दिल में खुदाया आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मन्नतें लेके दिल में खुदाया आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मेरी हसरत को तू जानता है तूने खाली कभी ना लौटाया। मेरी हसरत को तू जानता है तूने खाली कभी ना लौटाया। इल्तिजा मैं करूं मुंतजर तेरा हूँ, इंतज़ार मैं करूं मुंतज़र तेरा हूँ। इल्तिजा मैं करूं मुंतजर तेरा हूँ। इंतज़ार मैं करूं मुंतज़र तेरा हूँ। फिर से अपना जलाल तू जाहिर कर, बदल दे बदल दे बदल दे तेरी चाल को है तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे तेरी चाल को है तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को ऐ तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे मेरी जान पे ऐ तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे
बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये इस गाने के साथ में मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को और आपकी कहानियों को बदल डाले। प्रभु आपको स्पर्श करे आज के दिन। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग इन दिनों पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सुन रहे हैं, और जो गिफ्ट ऑफ पावर है जिस पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, जिसमें 3 आते हैं, और मैंने आपको बताया है कि ये जो गिफ्ट ऑफ पावर है जिसमें 3 वरदान एक साथ काम करते हैं, विश्वास, चंगाई और चमत्कार, और जिसमें से हम चमत्कार के वरदान पर हैं और चमत्कार के वरदान के बारे में इन दिनों हम जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। और मैंने आपको जो है बताया है कि चमत्कार का जो वरदान है जो परमेश्वर देता है, ओके, पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है, और परमेश्वर की इच्छा है कि ये जो चमत्कार का वरदान है ये आप सबको, हम सबको मिले। वो ये चाहता है, ठीक है। तो ये जो वरदान है इसका उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में? परमेश्वर क्या चाहता है इन वरदानों को देने के द्वारा? इन वरदानों को देने के द्वारा वो क्या चाहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, और आपको बहुत सारी बातें पता चली हैं। मुझे भी पता चली हैं, आपको ही नहीं, मुझे भी पता चली हैं, क्योंकि मैं जो है प्रार्थना में पूछता रहता हूँ प्रभु से, जानने की कोशिश करता रहता हूँ कि क्या कारण है, क्यों आपने ये वरदान दिए हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो चमत्कार दिखाने का वरदान है ये सच में अद्भुत वरदान है। यदि ये वरदान आपको मिलता है और आप जो है इस वरदान से भर जाते हैं, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, चमत्कार दिखाने का वरदान, इससे आप भर जाते हैं, तो इससे आपके जीवन में तो चमत्कार होंगे ही होंगे, साथ में दूसरों के जीवन में भी चमत्कार होंगे। और परमेश्वर आपको इस वरदान से भरने के द्वारा क्या करता है? पहला काम मैंने बताया कि वो अपनी महिमा प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। और चमत्कार क्या होता है? मैंने बताया है कि चमत्कार जो है वो चंगाई की सामर्थ की शक्ति का अग्रिम है। यानी जितने भी जो है वरदान है, चमत्कार का वरदान जो है सारे वरदानों में विशेष माना जाता है। चमत्कार दिखाने का वरदान विशेष माना जाता है, और ये इस वरदान से यीशु मसीह स्वयं भी भरे हुए थे, और वो ये चाहते हैं कि आप में और मुझ में चमत्कार दिखाने के वरदान हो, चमत्कार प्रकट करने वाली बातें हो। आपको मालूम है यीशु मसीह ने मार्कुस 16, 17 और 18 में कहा, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 और 18 में यीशु ने कहा कि विश्वास करने वाले क्या करेंगे? चमत्कार, है ना, ये चमत्कार दिखाएंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाएंगे। मैं उस वचन को एक बार, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्कुस 16, 17, 18 में लिखा है कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। दूसरा अनुवाद कहता है उनमें ये चिन्ह होंगे। बात एक ही है, वे चमत्कार दिखाएंगे, उनमें ये चिन्ह होंगे। और आगे इस तरह से लिखा है कि क्या क्या चिन्ह होंगे। लिखा है कि वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रभु ने कहा है, ये उसका वचन है, उसने कहा है। ओके, तो इसलिए इस वरदान से
आपको एक ऐतराज नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये वरदान से कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो होता है वो नहीं भी है, अगर ये चमत्कार दिखाने का वरदान नहीं भी है तो भी चलेगा। चलता तो है, चल तो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आपको, जब आप वचन की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम में से हर एक को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए, और केवल शब्दों से सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों के द्वारा भी सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है। और वो कर्म ऐसे कर्म हो जिससे परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट हो। और ये जो पवित्र आत्मा ईश्वर हैं, ये वरदान देते हैं जिससे कि आप जो है इन वरदानों को पा करके जब कुछ करें, और जब पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदान आपके जीवन से दिखाई देंगे, तब दूसरे लोग विवश हो जाएंगे इस बात को मानने के लिए। वो ना माने, वो उनकी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि परमेश्वर जो है इस व्यक्ति के द्वारा काम करता है। ये कोई साधारण इंसान या साधारण श्रेणी वाला मनुष्य नहीं है, बल्कि असाधारण श्रेणी वाला मनुष्य है, अद्भुत व्यक्ति है। और यही हुआ था मूसा के केस में, यही हुआ था यीशु मसीह के भी केस में, यही हुआ था एलीशा के केस में भी, और यही हुआ था एलियाह के केस में भी। देखो, वो सब लोग जो है, अब यीशु मसीह कहते हैं कि वो आप पुराने विधान में पढ़ोगे, ये जो लोग थे, ये कोई बहुत बहुत बड़े बड़े घरों में नहीं रह रहे थे। इनमें से कुछ लोग जो है जंगलों में घूम घूम कर रह रहे थे, कुछ लोग खाल ओढ़ ओढ़ के रह रहे थे, कुछ लोग झोपड़ी में रह रहे थे, कुछ लोग इधर से उधर भाग करके रहते थे। लेकिन इनमें परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य कर रहा था, परमेश्वर का सामर्थ्य, चमत्कार दिखाने का सामर्थ्य काम कर रहा था। इसलिए इनका नाम, इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे लिए रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये कह रहे थे कि वो बड़े मजबूर हैं, वो बड़े गरीब हैं, वो बड़े लाचार हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन सब लोगों के अंदर ना चमत्कार दिखाने का वरदान रहा। और हमारे जो सबसे बड़े हैं, जिनका हमें अनुसरण करना है, जिनका हमें पीछा करना है ना, हमारा जो रोल मॉडल है, हमारा जो मसीहा है, हमारा जो अगुआ है, हमारे आगे जो चला है, यानी यीशु मसीह, उनका हमें अनुसरण करना है। उन्होंने कहा यूहन्ना अध्याय 8:12 में, जो मेरा अनुसरण करता है। अब मेरा अनुसरण एक बात में नहीं, सारी बातों में मेरा अनुसरण करो। मैंने केवल बातें नहीं की हैं, बल्कि करके भी दिखाया है। अगर आप लूकस के अध्याय 24 में पढ़ोगे, लूक चैप्टर 24 में, तो यीशु मसीह के बारे में चेलों ने 24वें अध्याय में यीशु मसीह से ही कहा, क्या कि वे वचन और कर्म के शक्तिशाली नबी थे। 24:19, लूक चैप्टर 24:19, यीशु ने जब उनसे पूछा, अब ये एमाउस जा रहे थे, एमाउस की तरफ जा रहे थे, और इनको मालूम नहीं था यीशु मसीह है ये जो इनसे पूछ रहे हैं। तो जब यीशु मसीह ने पूछा, तो यीशु मसीह ने पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने उत्तर दिया, शिष्यों ने, कि बात यीशु नाजरी की है। वे ईश्वर के और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी। तो जब कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे बोला गया है, तो यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुसरण करो, तो कर्म में भी करो और वचन में भी मेरा अनुसरण करो, और जैसे मैंने किया है वैसे करने के लिए तैयार हो जाओ। और यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14:12 में कहा, जॉन चैप्टर 14:12 में कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो स्वयं ये कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी बढ़कर के करेगा। यूहन्ना अध्याय 14, यूहन्ना बोलते हैं इसको, यूहन्ना 14:12 में लिखा हुआ है
यीशु ने कहा कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं ये कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। आगे यीशु मसीह कहते चले जाते हैं कि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह नहीं कहा यीशु ने कि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं जो है प्रदान करूंगा। एक एक वचन पे आप ध्यान दो। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। जो तुमने मेरा नाम लेकर मांगा है मैं वही दूंगा तुमको। ये नहीं कि मैं जो है रिप्लेस कर दूंगा, तुमने मांगा ये तो मैं दे दूं वो। ऐसा धरती पे होता होगा, लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं, वहां से ऐसा नहीं होता है। तुम ओरिजिनल मांगोगे जो ओरिजिनली वही तुमको मिलेगा। ठीक है, तो जो तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो यहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आप जरा पहचानने की कोशिश करें कि आपको यीशु मसीह कहां रखना चाहता है, और फिर ये भी देखो कि आप कहां हो। आपको कहां वो रखना चाहता है और आप कहां हो। वो आपको ऐसे रखना चाहता है, वो कहता है कि जो मुझ में विश्वास करता है। क्या आप उसमें विश्वास करते हो? आप बिल्कुल मानोगे, जी हां हम विश्वास करते हैं, है ना। वो स्वयं वे कार्य करेगा, वो स्वयं। अब इसमें जो का मतलब केवल कुछ लोग नहीं है, जो का मतलब केवल कैथलिक नहीं है, जो का मतलब केवल प्रोटेस्टेंट नहीं है, जो का मतलब केवल मेथोडिस्ट नहीं है, जो का मतलब केवल कुछ लोग नहीं है, जो का मतलब जो भी। ठीक है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। ठीक है, जिन्हें मैं करता हूं। आप कोई भी क्यों ना हो, जिन्हें जो कार्य यीशु मसीह करते हैं वही कार्य आप भी कर सकते हो। उसमें कोई भी प्रभु जो है ऐसा नहीं करेगा, ऐतराज नहीं मानेगा कि नहीं ये काम केवल जो है मेरे चेले लोग ही कर सकते थे, बाकी लोग नहीं कर सकते। नहीं, वो जो है आपको भी करने की शक्ति देने के बारे में बात हो रही है। जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वो कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा। ओके, अब जहां तक मुझे लगता है, मैं एक वचन मुझे याद आ रहा है, अगर सही है तो देखता हूं मैं। मुझे एक वचन याद आ रहा है, नहीं तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। थैंक यू जीसस। हाँ, मुझे सही याद रहा। लूकस अध्याय 6, लूका 6:40, लूक चैप्टर 6 वर्स 40। ओके, यहां लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हाँ, जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। आप यहां पर पढ़ करके द डिसाइपल, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं, द डिसाइपल इज नॉट अबव हिज मास्टर बट एवरीवन दैट इज परफेक्ट शैल बी एज हिज मास्टर। यहां लिखा है यूहन्ना 14:12 में कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजने के पीछे का जो मकसद है वो प्रकट कर दिया, और वो ये है कि आप और हम यीशु मसीह के समानता में हो सकें, यीशु मसीह के जैसे हो सकें। जिस तरह से यीशु मसीह रहे उसी तरह से आप और हम हो सकें। और वो जो चमत्कार दिखाया करते थे, जो सामर्थ्य उनमें निवास करती थी, वही सामर्थ्य और उसी मात्रा में आपके अंदर भी निवास करे। क्यों बताऊं मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाले समय में अगर आप इस सामर्थ्य से, आप जरा सोच के देखो, मैं इस बात को यहां पे रोक रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, मैं इस बात को पूरी करूंगा।
वैसे मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो अभी जो समय है, इसके आगे जो आने वाला समय है वो कठिन होगा। अगर वो समय कठिन नहीं है तो आप नोट कीजिए कि योएल के ग्रंथ के अध्याय 3 में परमेश्वर क्या कहता है, और वही वचन जो है प्रेरित चरित अध्याय 2 में रिपीट किया गया है। अब हो सकता है कि इधर इंग्लिश और हिंदी का कोई फर्क हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। योएल 3 पहले मैं पढ़ता हूं, वहां लिखा क्या है वो बताता हूं आपको। आप जानते हैं वहां लिखा क्या है। ये यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा। मैंने कहा आने वाला समय जो है कठिन है, और जब समय कठिन है तो आपके अंदर भी वो बात होनी चाहिए कि उस कठिन समय में टिक सको, ठहर सको। योएल अध्याय 3 उसके वचन 1 से पढ़ता हूं, सुनिएगा। इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। ओके, अब यहां जो लिखा है, ये लिखा है कि इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, जबकि असली में ये जो है ये प्रेरित चरित अध्याय 2 में जब पतरस ने बोला तो जो है इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा नहीं कहता है, बल्कि पतरस जो है प्रचार करते वक्त पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, तब पतरस इस वचन को जब बोलता है तब किस तरह से बोलता है सुनिए। प्रेरित चरित अध्याय 2 उसके वचन 16 और 17 को। यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा है, प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे। तो यहां क्या लिखा है, यहां देखो, आत्मा उतारूंगा तो समझ में आया, लेकिन यहां ये लिखा है कि अंतिम दिनों में। तो मैंने क्या कहा, आने वाले जो दिन है ना, अब ये अंतिम दिनों में अपना आत्मा उतारूंगा जब पतरस ने बोला, तो ये कब बोला? इस बात को घट करके आज 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2000 साल पहले पतरस ने बोला कि मैं अंतिम दिनों में, ये भविष्यवाणी जो योएल अध्याय 3 में थी, ये भविष्यवाणी पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के प्रेरितों के ऊपर उतरने के वक्त में पूरी हो गई, और उस समय से पवित्र आत्मा लगातार उतरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। कब से? उसी समय से जिस दिन पेंतेकोस्त का दिन था, उसी दिन अंतिम दिनों की शुरुआत भी हुई, और अंतिम दिनों के दिन से अभी तक ये अंतिम दिन के दिन चल रहे हैं। ये कब खत्म हो जाएंगे आप नहीं जानते हैं। और यदि 2000 साल पहले अंतिम दिन की शुरुआत हुई थी, तो 2000 साल बाद अंतिम दिनों के अंतिम और आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं, और ये जो आखिरी दिन है ये कठिन समय होगा, और ऐसे कठिन समय होंगे जैसा कठिन समय आज तक अभी तक हुआ नहीं है। और ये जो कठिन समय है मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे कठिन समय में साधारण मानव का विश्वास में ठहरना और बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बड़े बड़े पुराने पुराने मसीही लोग भी अपना विश्वास छोड़ करके भटक जाएंगे और पीछे भाग जाएंगे ऐसे समय में, ऐसे वक्त में, जबकि बहुत कठिन समय आएगा आने वाले दिनों में। अगर आप चाहते हो आप इस दिन में कायम रहें, तो इस बात से आपको समझ लेना चाहिए कि पतरस ने पवित्र आत्मा में होकर यह कहा कि मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, क्योंकि यह जरूरी है कि सब शरीरधारी पवित्र आत्मा से भर जाएं और उनके वरदान उनमें आए और अंतिम दिनों में होने वाली चुनौतियों का वो सामना करके परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर महान है को साबित कर सकें और जो है बता सकें कि हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है। जो किसी से ना हो वो आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। सुना आपने? इन अंतिम दिनों के आखिरी दिनों में जो हम जी रहे हैं, हमें तो और ज्यादा पवित्र आत्मा के वरदानों से, और स्पेशली जब मैं चमत्कार के वरदान के बारे में बोल रहा हूं, तो इन वरदानों से भर जाने की आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे तो आप दीजिए, फिर तो ये तो बहुत जरूरी है, ये तो मैं लेट हो रहा हूं, इसका मतलब मुझे तो आप दो कि मैं चमत्कार दिखाने के वरदान से भर जाऊं, जो कोई ना कर सके उसे मैं कर पाऊं, जो किसी से ना बने उसे मैं बनाऊं, जहां किसी का दिमाग ना चले वहां पे मेरा दिमाग चले। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आपको क्या लगता है पुराने विधान में परमेश्वर ने क्या कहा जानते हो? आप चलो विधि विवरण, जिसको व्यवस्था विवरण अध्याय 28 बोलते हैं, व्यवस्था विवरण चलें। व्यवस्था विवरण, विधि विवरण भी बोलते हैं, ड्यूटेरोनॉमी। हाँ, विधि विवरण और उसके अध्याय 28 में चलो और मैं आपको दिखाता हूं, सुने वहां क्या लिखा है। ओके, मुझे जो है दूसरा अनुवाद भी मैं उपयोग करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुनिएगा। यहां लिखा है, यदि तू, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सुना आपने? वो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखो, हम जो है दब करके जिए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम श्रेष्ठ ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमें प्रभु जो है प्रोमिनेंट प्लेस में रखना चाहता है। यहां लिखा है, Thy God will set thee on high above all nation of the earth. हालेलुया। तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? पवित्र आत्मा यूं ही थोड़ी ना आपको दिया जाता है। पवित्र आत्मा यूं ही थोड़ी ना आपको देने की मंशा है परमेश्वर की, और वो भी इन अंतिम दिनों में। इन अंतिम दिनों में मालूम है, मैं बताऊं आपको, इन अंतिम दिनों में राष्ट्रों पर अंधकार छा जाएगा। इन अंतिम दिनों में राष्ट्रों पर अंधकार छा जाएगा। लोगों की बुद्धियां नहीं काम करेंगी, दीपक आसानी से बुझ जाएगा लोगों का, लेकिन केवल और केवल और केवल आप और हम जो प्रार्थना करेंगे उससे उनको रोशनी प्राप्त होगी, उससे परमेश्वर उनको बुद्धि देगा कि वो चल सके। आपको सब जातियों में परमेश्वर श्रेष्ठ बनाना चाहता है, इसी के लिए वो आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। आप नीचे गिर करके और गिरे ही पड़े रहो और जो है ऐसे पड़े रहो और उठ ना सको, कि योजना परमेश्वर ने नहीं बनाई है। और अगर ये सुसमाचार नहीं है तो कौन सा सुसमाचार सुनाऊं मैं आपको? ये कहूं कि गिर के पड़े रहो, ये और आपको एक्सेप्ट करना है। तुम गिर गए तो तुम्हें एक्सेप्ट करना, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती कि गिर के पड़े रहो, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है, यदि मेरा सेवक गिर भी जाए, धर्मी 7 बार भी गिरेगा, फिर भी उठ के
चलेगा, ये नहीं कि गिर के गिरा रहेगा, बल्कि गिर के उठेगा और चलेगा, ये लिखा है। तो क्या ये सुसमाचार नहीं है? और क्या मैं आपको ये नहीं बताऊं? यही तो सुसमाचार है। और सुसमाचार को जानने और सुनने से ही आपकी बीमारियां जो है नेस्तो नाबूद हो जाएंगी, आपकी तकलीफें नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। नेस्तो नाबूद मतलब खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, वो रुकेंगी ही नहीं। वो कहेंगी, वो बीमारियां जो है दरअसल सिकनेस इटसेल्फ इज ए स्पिरिट। स्पिरिट, प्रॉब्लम इटसेल्फ इज ए स्पिरिट, सॉरो इटसेल्फ इज ए स्पिरिट। ये एक आत्मा है, आप पहचानते नहीं हो। इनको दोस्त बना के, इनको सहेली बना करके, इनको भाई बना करके रखे हुए हो, तो मैं क्या करूं? आपको कैसे छुड़ाऊं? आपको कैसे बाहर निकाला जाए? स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? एक दिन मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने कहा प्रभु उसे ठीक कर दे, प्रभु उसे चंगा कर दे, वो बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है। आपको मालूम है कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा? बोला मैं उसको ठीक कैसे करूं बेटा, वो तो जो है उस बीमारी को अपना आत्मीय, अपना सगा बना करके बैठा हुआ है, मैं कैसे उसको ठीक करूं? तो मैंने कहा तब मैं क्या करूं? कह दूं उससे कि प्रभु तुझे ठीक नहीं करेगा? तो प्रभु ने मुझसे कहा ये मत कहो, ये कहो उसको कि तू जो है इस बीमारी को रिजेक्ट कर, रिजेक्ट कर। ओके, क्या कर? रिजेक्ट, है ना? योर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। एक्सेप्ट करके बैठे हैं कई लोग बीमारी को। मैंने उसको बोला तू रिजेक्ट कर, तो वो कहता है हाँ रिजेक्ट करूं। अरे ब्रदर अब क्या रिजेक्ट करना है, थोड़े से दिन तो बचे हैं, ऊपर चले जाएंगे। मैंने कहा तुम्हें मालूम है ये किसकी देन है जिसे तुम अपने शरीर में लिए बैठे हो? ये जो है शैतान की देन है, और तुम ऊपर नहीं जाओगे, परमेश्वर के राज्य में नहीं घुसोगे, बल्कि परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाओगे। बीमारी जो है सह रहे हो अपने शरीर में जानबूझ के, हैं? ऐसे समझ लो पिताजी आए कि ला बेटा मैं तुझे दवाई लगा दूं, और बेटा कहता है नहीं नहीं पापा ये घाव मेरे लिए वरदान है, छोड़ दो इसे। तो पापा कहेगा बेवकूफ, ये घाव वरदान नहीं है, रहने दिया तो तेरा पैर कट जाएगा, आया घाव वरदान है, चल हट मुझे दवाई लगाने दे। ऐसे ही हैं बहुत सारे लोग। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो परेशानियां हैं, इनके ऊपर प्रभु आपको जो है अधिकार और आपको सामर्थ्य देके खड़ा करना चाहता है। अरे खुद लंगड़े लूले, खुद अंधे बहरे, और खुद जो है प्रॉब्लम में, और चले आओ सुनो हमारा प्रभु जो है आशीष देता है। तो कहेंगे तुझे दी है, तो पहले तुझे मिली हो तो हमें बता, है ना? तो प्रभु क्या कहता है यहां इन वचनों में? पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप जो है जातियों में श्रेष्ठ हो जाएं, नंबर 1। और क्या लिखा है देखो, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। यानी ब्लेसेड शैल दाउ बी इन द सिटी एंड ब्लेसेड शैल दाउ बी इन द फील्ड। यानी मैदान में और नगर में, खेत और नगर में, दोनों में तू आशीर्वादित होगा, और तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी आदि के पशुओं के बच्चे भी आशीर्वादित होंगे। सुनते जाना, तेरी टोकरी और तेरे आटा गूंधने की परात भी आशीर्वादित होगी।
तू जब घर के अंदर आएगा और घर के बाहर जाएगा तो भी आशीर्वादित होगा। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर के भाग जाएंगे। तेरे तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देता रहेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, पुराने विधान में ऐसा लिखा है तो नए विधान में क्या होना चाहिए? क्या नया विधान पुराने विधान से महान नहीं हुआ? फिर पुराने विधान में इस तरह की बात लिखी गई है तो नए विधान में, पुराने विधान में नबी मूसा ने यह बात लिखी तो नए विधान में यीशु मसीह जो आए उन्होंने जो कहा है, क्या वो जो है पुराने विधान की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं, और बढ़कर के होगा। यदि ऐसी आशीषें पुराने विधान की हैं तो परमेश्वर ने जब यीशु को भेज दिया तो इससे भी बेहतर और बढ़कर के आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं। और बाइबल कहती है बेटर प्रॉमिसेस। वो कहां है वचन, आप देखना। हाँ, ठीक है, ओके। और मुझे बताना, डालने से पहले मुझे बताना वो वचन है। और देखो मैं पढ़ता हूं पूरा कि पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और क्या लिखा है? जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की, भूमि की उपज की, पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, यानी बरसात कराया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। अब आप सुनो, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा कि तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े तो ये सब चीजें तेरे को मिलेंगी। यहोवा तुझे पूंछ नहीं बनाएगा बल्कि सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही रहेगा। आपको मैंने बताया पुराने विधान में इब्राहिम का बेटा था इसहाक, और इसहाक ने जो है अब उसको राजा अबीमेलेक ने अपने पास से निकाल दिया कि तू यहां से चला जा। और उस समय अकाल था और इसहाक जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12 में, उत्पत्ति 26:12 में लिखा है उसने उस देश की जमीन में फसल बोई। और क्या हुआ? अकाल के वक्त में फसल बोई और क्या हुआ कि उसकी फसल उगी अकाल के वक्त में जब लोगों के जानवर भूखे और प्यासे मर रहे थे और घास नहीं उग रही थी अकाल के वक्त में। ऐसे समय में इसहाक ने, इब्राहिम के बेटे ने फसल बोई और इतनी फसल हुई, 100 गुनी फसल हुई कि वो जो है धनी हो गया, वो महान हो गया। वो नीचे नहीं गया बल्कि वो ऊपर चला गया, ऊपर रहा। और मालूम है बाद में वही राजा भाग करके आता है और कहता है अरे हमने देखा तेरे साथ तो परमेश्वर है। क्योंकि ऐसे समय में कोई खेती करे और वो भी खेती हो जाए, ये तो अजीब बात है। तो तेरी खेती हुई है तो इसका मतलब परमेश्वर तेरे साथ है। इस तरह से उसने जो है माना कि इसहाक जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। आप पुराने विधान में ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हो तो क्या नए विधान की बात क्या है? क्या क्या समझते हैं आप उसको? है
बेटर प्रोमिसेस। हाँ, जोर से बोलना। इब्रानी, हाँ, इब्रानी अध्याय 8, इब्रानी अध्याय 8 और वचन 8-6। इंग्लिश हिंदी में होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 6 होगा, देख लो वहां पे। यहां क्या लिखा है? 8-6 पढ़ रहा हूं, इब्रानी, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 6। यहां लिखा है, उसको उनकी सेविकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। अब ये हिंदी में थोड़ा सा अलग है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। वो इंग्लिश में एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छा है। यहां लिखा है कि बट हाउ हैथ ही obtained a more excellent ministry. Jesus obtained a more excellent ministry than Moses. Okay. By how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. यानी यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री हासिल की है, वो मिनिस्ट्री मूसा की मिनिस्ट्री से, सेविकाई से भी उत्तम मिनिस्ट्री है। और जो वाचा यीशु मसीह को मिली है, वो वाचा मूसा को जो वाचा मिली उससे उत्तम है। और जो प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह को मिली हैं, वो प्रतिज्ञाएं मूसा को जो प्रतिज्ञाएं मिली हैं उससे भी उत्तम हैं। बेटर प्रॉमिसेस। हालेलुया। तो क्या आपको जो है नए विधान के अनुसार आपको चमत्कार दिखाने के वरदान से हैं और पवित्र आत्मा के सारे वरदानों से भर नहीं जाना चाहिए? क्या आपको जो है ऐसे जीना चाहिए जैसे कि अरे यार चलो यार, परेशान है तो परेशान ही रहो, अब दुखी है तो दुखी रहो, बीमार है तो बीमार ही रहो, निराश है तो निराश ही रहो? अरे नहीं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:13 में कह दिया, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे पिता से, मैं तुमको वही दूंगा, वही चेंज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वही दूंगा, तुम मांगो मेरा नाम लेके। यूहन्ना 14:14 में भी यीशु मसीह ने कह दिया। अरे यीशु मसीह ने कहा तो मैं मांग रहा हूं, तो तुम्हारे या किसी के बाप का क्या जा रहा है? यूहन्ना 14:14 में लिखा है, यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी और लो। हद होती है, हद। प्रभु ने वो हद भी तोड़ डाली है। अपने बच्चों के लिए कोई हद नहीं रखी है। तू मुंह फाड़ कितना फाड़ सकता है, खोल कितना खोल सकता है, मांग कितना बड़ी मांग है तेरी, देखूं जरा तेरी मांग क्या मुझ परमेश्वर से बड़ी मांग है क्या? देखूं जरा तेरी मांग कितनी बड़ी है। प्रभु मेरी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दो। हे प्रभु मेरी शादी एक अच्छी लड़की से करवा दो। तो प्रभु कहेगा बस एक अच्छी लड़की, एक अच्छा लड़का तेरी मांग है? नहीं प्रभु मैं मांग चेंज करता हूं। हे प्रभु आप जो है क्या बोलते हैं, मेरी एक अच्छी नौकरी लगा दो, वो भी सरकारी। हाँ, वो नौकरी आप लगा दो तो अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। तो प्रभु बोलता है बस तुझे अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए है? नहीं ठीक है प्रभु, मैं मांग चेंज करता हूं, मैं थोड़ा सा बदलता हूं, एक्सक्यूज मी। प्रभु आप मुझे जो है सरकारी नौकरी तो दो ही दो, साथ में जिस लड़की से मेरी शादी हो उसके द्वारा भी मुझे खूब धन दौलत मिल जाए। तो प्रभु कहेगा अच्छा बस इतना ही?
तब आप जो है कहोगे कि हे प्रभु, तब क्या मतलब है तेरा, तू चाहता क्या है कि मैं कैसे मांगू तुझसे। ये तो ठीक है, तूने कहा कि जो यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, ये तो ठीक है। लेकिन देखो, आप अभी भी अपनी मांग में सीमित हो। आपकी मांग सीमित है। आप अपनी मांग की सीमा को थोड़ा सा और बड़ा कर दो और परमेश्वर के सामने बड़ी सी बड़ी मांग रखो और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे ये चाहिए। एक बार मैं अभी हाल फिलहाल में किसी का प्रवचन सुन रहा था, तो वो उदाहरण दे रहे थे कि मैं चर्च गया और मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं मांग रहा था, हे प्रभु मुझे एक छोटी सी कार दे दे। और उसके बाद में मैंने विश्वास किया और मैंने कहा, प्रभु मुझे कार के लिए 1 लाख का लोन भी दिला दे। तो वो प्रार्थना करने लगे, 1 लाख का लोन दिला दे, 1 लाख रुपए दिला दे। और ये जो दूसरा एक भाई आया, वो प्रार्थना करता है क्या, हाँ वो आता है, वो भाई प्रार्थना करता है चर्च में और वो कहता है, हे प्रभु यीशु तू मुझे 50 मिलियन $50 मिलियन दे। तो ये जो अभी अभी 1 लाख रुपए मांग करके उठा था, ये देखने लगा, उसने जोर से प्रार्थना की तो इसने सुन लिया, अरे यार 50 मिलियन है, मैंने तो बस 1 ही लाख, वो भी छोटी सी कार मांगी और ये आया है 50 मिलियन मांग रहा है, अजीब आदमी है। तो फिर उसके मन में ख्याल आया, क्या यीशु ने ये नहीं कहा कि जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे, तो ये 50 मिलियन मांग सकता है और मैं 1 ही लाख, इसमें कौन सी ये किस वजह से ऐसा है, क्या अंतर हो गया इसकी प्रार्थना इतनी ज्यादा मांग की और मेरी प्रार्थना इतनी छोटी मांग की, आखिर प्रॉब्लम कहां हो गई। तो प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। तू समझता क्या है उसको, अरे तुझे छोटी सी कुटिया मिल जाए, हे प्रभु मुझे कुटिया मत समझना, कुटिया समझते हो, कुटिया झोपड़ी, हे प्रभु एक छोटी सी झोपड़ी का इंतजाम करा दे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बताऊं, इन अंतिम दिनों में भी आपको लहलहाते हुए मंजनू वृक्ष की तरह करेगा। इन अंतिम दिनों में भी आपकी लहलहाहट कम नहीं करना चाहता। जैसे हरी भरी फसल हवा लगने पर लहलहाती है ना, वैसे ही तुमको बनाए रखना चाहता है। तुम आखिर हो कहां और कौन से कुएं के मेढक हो कि जो है सोच के बैठे हो यही मेरा समंदर है, यही मेरा समंदर है, यही मेरा समंदर है। अरे निकलो अपने कुएं से और सुसमाचार की सच्चाई का सामना कर और सुसमाचार के सत्य पे विश्वास करके मांग जो तुझे मांगना है, प्रभु तुझे देगा। क्योंकि यदि वो पवित्र आत्मा दे सकता है और यदि वो अपना पुत्र दे सकता है, यदि वो अपने बेटे का लहू बहा सकता है, यदि वो तुझको प्यार कर सकता है, तो वो और क्या ना करेगा तेरे लिए। क्यों अपने विश्वास को थोड़ा किए जा रहा है, क्यों अपनी आशाओं को तोड़ रहा है, क्यों अपने सपनों का गला दबा रहा है। ये एक बात याद रखना, परमेश्वर की इच्छा जो है वो सब आपको देगा और तेरे मरने से पहले देगा। खूब खिलाएगा पिलाएगा, तेरा पेट अच्छा खासा भरेगा और इस जमीन की फसल क्या, आसमान की भी दौलत तुझे देगा। वो इस जमीन में से क्या और आसमान से क्या, सब कहीं से वो तुझे दे सकता है। तेरी मांग दिखा उसको। इसी को तो चमत्कार कहा जाता है। अरे पुराने विधान में ऐसा लिखा है, वो कहां है वचन, आंखों ने सुना नहीं कानों ने, हाँ कौन सा 2:9, हाँ 1 कुरिन्थी अध्याय 2 उसके वचन 9 में लिखा है
कि हम इन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ ये कहता है ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। दूसरे अनुवाद से भी पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वचन 9 लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों नहीं समझते आप कि वो आपको जो है निचले स्तर में नहीं रखना चाहता है बल्कि एक हायर पोजीशन पे रखना चाहता है। आप अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर आपके लिए वो हायर पोजीशन, वो ऊंची जगह नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या आत्मा, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा, रूह पाक, रूहुल कुदुस, वो जो आपके अंदर आकर के निवास करेगा ना, वो आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसकी सोच आपके अंदर थी ही नहीं। आपने सपने भी नहीं सोचा था कि आप वहां पर पहुंच पाओगे। अरे पढ़े लिखों के सामने जिस परमेश्वर ने अपने पतरस को और जो अनपढ़ था खड़ा कर दिया, जो अशिक्षित थे उनको खड़ा कर दिया, जो अनपढ़ थे पढ़े लिखों के सामने, पंडितों के सामने, याजकों के सामने, धर्म ग्रंथ जानने वालों के सामने खड़ा कर दिया, और अशिक्षित और अज्ञानी होने पर भी वो लोग उनसे तर्क वितर्क में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा देखा कि परमेश्वर ने एक लंगड़े को ठीक किया था और वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाए, उनका मुंह बंद कर दिया। तो आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या प्रभु नहीं करेगा? आपके लिए आपको प्रभु क्या नहीं उठाएगा? आपको प्रभु क्या ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएगा? ऐसी पड़े रहोगे? अरे मांगो तो अपनी स्थिति में, अरे कहो तो प्रभु से, प्रभु मेरी भी स्थिति को बदल। विश्वास करो तो सही, इस दशा में भी मुझे देखो, सुनो, मुझे आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप किस हालत में हो। आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा। मैं कहता हूं आपके पास 1 रुपया नहीं है। जुबान है, जुबान है, मन है, दिमाग है, सोच है, भावना है कुछ, तो इसका इस्तेमाल करके यीशु का नाम लेकर के मांग, यीशु का नाम लेकर मांग और कहे, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चमत्कार कर कि मैं गवाह बन सकूं। मैं संसार की ज्योति हूं, मैं इस पृथ्वी का नमक हूं। मेरी ये हालत है। तूने कहा कि तू संसार की ज्योति हो। प्रभु मैं ज्योति हूं, मैं रोशनी हूं, मैं जो है दूसरों के अंधकार को दूर करने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी पैदाइश इस संसार में दूसरों के लिए, दूसरों को प्रभु मैं जो है उजियाले में ले आऊं, इसके लिए हुई है। मैं दूसरों का अंधकार दूर करूं, इसके लिए मेरी जो है पैदाइश हुई है, इसके लिए जो है मैं पैदा हुआ हूं। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं ऐसे रहूंगा, मैं वैसे रहूंगा। नहीं प्रभु, मैं बाहर आऊंगा, इन सारी स्थितियों के ऊपर आऊंगा। कोई शुगर मुझे दबा नहीं सकती, कोई जो है अर्थराइटिस मुझे दबा नहीं सकता, कोई ब्लड प्रेशर मुझे दबा नहीं सकता, कोई जो है स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम तुम्हें दबा नहीं सकती, कोई कैंसर तुमको दबा नहीं सकता, कोई हॉस्पिटल तुमको कंटेन नहीं कर सकता है जबरदस्ती। अरे तुम कोई गड्ढा, कोई गहरा गड्ढा ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम पड़ जाओ और निकल ना पाओ। मैं कहता हूं आप में से कुछ लोगों से, कोई ऐसा गहरा गड्ढा नहीं जिसमें अगर तुम गिर भी जाओ तो ऐसे समझ लो कि तुम नहीं निकल पाओगे। मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर जिसका मैं सेवक और दास हूं, वो आपको इस गड्ढे में से निकाल के बाहर करेगा। आप बाहर आओगे और आप परमेश्वर की महिमा देखोगे और उसका चमकता हुआ चेहरा, तेरे चेहरे की जो
धुंधलापन है ना, उसको मिटाएगा और तू जानेगा कि तेरा परमेश्वर सच में जिंदा परमेश्वर है। और जिस दिन तुम उससे मिलोगे ना, जिस दिन तुम्हारी मुलाकात उससे होगी, उस दिन तुम एक अकथनीय आनंद से और दिव्य उल्लास से, और जो आनंद बयान नहीं किया जा सकता, उस आनंद से भर जाओगे। और जो है हंसते रहोगे तो हंसोगे, और रोते रहोगे तो रोगे, और महिमा करते रहोगे तो महिमा करते रहोगे। आनंद ही आनंद होगा और महिमा ही महिमा होगी, रोशनी ही रोशनी होगी। अंधकार का तो नामो निशान नहीं होगा, आंसुओं का तो नामो निशान नहीं होगा, दुख और विपत्ति का नामो निशान नहीं होगा। हम उस ओर जा रहे हैं, हम उस दिशा की ओर यात्रा करने वाले लोग हैं। हम जो है हिम्मत हार के बीच में बैठ जाने वाले लोग नहीं हैं। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा विश्वास रख अपने दिल के अंदर, तो ये ब्लड प्रेशर, ये कैंसर, ये जो है गठिया, ये जो है बॉडी पेन जो है, ये जो हार्ट प्रॉब्लम है, जो किडनी प्रॉब्लम है, ये जो लीवर प्रॉब्लम है, ये जो आपको आंखों से दिखता नहीं है, ये जो कोढ़ की प्रॉब्लम है, ये जो स्किन की प्रॉब्लम है, ये जो आपकी बेरोजगारी है, ये जो आपके मुकदमे हैं, ये जो आपका केस है, ये जो आपकी समस्याएं हैं, ये जो आपकी चिंताएं हैं, ये आपको छोड़ करके भागती हुई नजर ना आए, तो देखना आज का प्रचार सत्य है या नहीं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला है तुरंत से इनके लिए प्रार्थना कर। और मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। और आपने जो मुझे प्रार्थना निवेदन भेजे, मैंने उन्हें लिखा है, और मैं उन प्रार्थना निवेदनों को आप प्रभु के सामने इस समय रखने जा रहा हूं और आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन तैयार हो जाएं। प्रभु आपको इस समय छुएंगे, स्पर्श करेंगे, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही आपके साथ होने वाला है, वैसा ही आपके साथ होने जा रहा है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई मेरी बहन, आप विश्वास करने वाले लोग हैं, आप विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रभु आपको इस समय स्पर्श करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। धन्यवाद दें। हम अपने आप को इस समय तैयार कर लें, हम अपने आप को इस समय तैयार कर लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा। कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा। फैलाया तूने जग में, फैलाया तूने जग में, अपना ये राज्य सारा। फैलाया तूने जग में, अपना ये राज्य सारा। पिता, मैं इस समय सिस्टर लूसी के लिए प्रार्थना करता हूं और उनकी कम्युनिटी को आपके सामने रखता हूं। मैं सिस्टर एग्नेस को समर्पित करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर अनीता को आपके सामने रखता हूं, जिनको हाथों में बहुत ज्यादा दर्द है। सिस्टर उर्मिला, जिनको हमेशा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है
और इस समय 7.8 ही हीमोग्लोबिन है। प्रभु आप इनके हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं पिता। मैं सिस्टर स्निथिया के लिए प्रार्थना करता हूं। इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है इनको। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर इग्नेतिया के लिए जिनको ब्लड प्रेशर है। और मैं प्रार्थना करता हूं मिस्टर जोजू जो सिस्टर के छोटे भाई हैं जिनको ड्रिंकिंग हैबिट है। प्रभु आप इनको छुएं और स्पर्श करें, इस समय छुएं और स्पर्श करें। कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा, कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा। फैलाया तूने जग में, फैलाया तूने जग में, अपना ये राज्य सारा, फैलाया तूने जग में, अपना ये राज्य सारा। पिता मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कामिला मिंज के लिए। इनको कई सालों से ये दवाइयाँ खाती हैं, इनको लैट्रिन सही से नहीं होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ अनिल शाह जो सही से बोल नहीं सकता है, उसकी ग्रोथ हो, वो सही से बोल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ जो आशा 100 है, घर बनाने के लिए पैसे का प्रबंध हो सके पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु बहन ममता देवी को आज के दिन आशीर्वाद दें, आज इनका जन्मदिन है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ राजमाता कुजूर ईश्वरीय जीवन जी सकें और उनको एक अच्छा जीवन साथी मिले, पर इनकी मम्मी जो 5 साल से बीमार हैं वो ठीक हो जाएं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पा बहन के लिए जिनके दाएं हाथ के अंगूठे का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। प्रार्थना करता हूँ सेल्वीना के लिए 2.5 साल की बेटी है आश्वी, 15 दिनों से मुंह में छाले हैं, चंगाई मिले प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ पति विपुल के लिए, इनके जो शराब का व्यसन है, गुटखा भी खाते हैं, यीशु के नाम से छोड़ दें। मैं प्रार्थना करता हूँ रीनल के लिए गले के दर्द से चंगाई मिले। बेनेडिक्ट अंकल जो कमजोरी है दूर हो, सही से खाना खा सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ अमिता की मामी को जो चेस्ट कैंसर है वो ठीक हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ राजन कुमार के लिए जो सही से प्रार्थना कर सकें। एग्नेस बैन के लिए जिनका आज बर्थडे है, आप इन्हें छुएं और आशीष दें। रौनक को प्रभु आप छुएं। मैं प्रार्थना करता हूँ एंथोनी, बेटे एंथोनी के लिए पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं उसे छोड़ करके चली जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ महेश भाई के लिए, तबीयत ठीक नहीं है तो साथ में काम करने वाले लोग उसे कोरोना हुआ है बोलकर परेशान करते हैं और वो घर छोड़कर कहीं चला गया है, वापस नहीं आना चाहता है। प्रभु उस पर दया करें, उस पर दया करें और इस आत्मग्लानि से महेश भाई को बाहर निकालें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु जिनको मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, हृदय और पेट की गैसों में अम्लता है, पेट की सूजन है, इलाज किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। स्थायी रूप से प्रभु ये एक लोगों के समूह को माफ नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जिनकी वजह से इनकी नौकरी चली गई है और नौकरी से 6 साल पहले ही निकाल दिया गया, तब से आज तक इनको नौकरी नहीं मिली है। इनका नाम प्रभु जी क्रिस्टो रॉड्रिक्स है। आप इनको छुएं और स्पर्श करें पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं राजकुमारी के लिए जिनको पसली और कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं अंशु के लिए, आप उसे छुएं और स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं जिगर शांतिलाल मैकवान के पापा जो गिर गए, उम्र 66 साल है, डॉक्टर ने मामूली सर्जरी या 2 महीने तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी है, मधुमेह भी है, प्रभु इनको ठीक करें यीशु के नाम से।
पिता सरिता गामित के लिए जो बुखार कम नहीं हो रहा है, दवाई लेने से उल्टी हो रही है, आप इन्हें छुएं प्रभु जी। जोहान संगमा के लिए प्रभु जिसका आज बर्थडे, आप इसे छुएं और स्पर्श करें। नीलेश भाई के लिए जो ऑफिस में रुके हुए पैसे इनको मिल जाएं प्रभु यीशु। आयुष व्यास के लिए जिनको दौरे पड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से दौरे पड़ना बंद हो जाएं। भारती बहन को जिनको गठिया की बहुत वजह से बहुत परेशान है, उंगलियों पर भी इसका असर पड़ रहा है, प्रभु आप इन्हें छुएं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं, अर्चिता की माँ जो है, प्रार्थना करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं, इससे भी गड़बड़ी होती है, ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती हैं। आप इन्हें प्रार्थना करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं एलेक्स तिर्की जो क्लास 3 में पढ़ता है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। बिलगेट तिर्की जो माइग्रेन की प्रॉब्लम में है, इसको छुटकारा मिले। अंजलि प्रसाद जो गर्भवती हैं, प्रभु आप उन्हें छुएं। रेशमा किंडो जिनके पति जेल से अभी तक नहीं छूटे हैं, जेल से छूटने पाए। तुसी मिंज स्किन प्रॉब्लम है और 10 साल से अधिक हो गया है इनको स्किन प्रॉब्लम, 10 साल से अधिक है प्रभु जी। और प्रभु जी ये कहते हैं कि मैं त्वचा एलर्जी से पीड़ित हूं और इस कारण से काम नहीं कर सकती। यह मुख्य समस्या है, बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक यूरिक एसिड बनता है। ये सब ठीक से काम नहीं कर पाने के कारण कई वर्षों से कमर में दर्द से पीड़ित हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें प्रभु जी। मैं पत्रस मिंज, एजियुस मिंज, अशोक कुजूर जो शराब पीने की लत में हैं, जो मुक्तिलता बहन हैं, उनको आप छुएं। मैरी क्लेरा जो कमर से एड़ी के दर्द से पीड़ित है, चल नहीं सकती, आप इन्हें छुएं। एस्तर प्रतिमा सोरेन जिनको गर्दन के बाएं तरफ की नस में दर्द हो रहा है, आप इन्हें छुएं। नेहा खलको प्रभु यीशु इनको छुएं। अमित तिर्की को नौकरी नहीं है, छुएं। मिशेल को छुएं प्रभु जी। सुमित्रा को छुएं। सरोज दीदी के भाई कल्पेश को छुएं प्रभु यीशु। और सुनीत कुमार को आप छुएं प्रभु यीशु। जायका वायरस कोविड-19 और पैरालाइज्ड हैं, छुएं। बहन अनुराधा को छुएं। प्रतीति अभिलाषा को छुएं, खून नहीं बनता है। हरप्रिया को छुएं प्रभु यीशु, कैंसर ना हो। जॉन भाई हाई बीपी की वजह से दिमाग की नस डैमेज है, छुएं प्रभु यीशु। रोबिना बेन गैब्रियल भाई परमार को छुएं। हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, आंखों से दिखाई नहीं देता, छुएं। ब्यूटी होरो को प्रभु छुएं। सेजल ब्रेन ट्यूमर है, छुएं। क्रिस्टो रॉड्रिक्स को आप छुएं, जॉबलेसनेस प्रभु। मंजू और साथी को छुएं। सुषमा किरण मिंज को आप छुएं प्रभु यीशु। रिद्धि को, कोमल परमार को आप छुएं। विमला बहन को आप छुएं। बेटा जो पीता उत्पात मचाता है, चलने में प्रॉब्लम है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, जॉय भाई मुंबई से, उनके बेटे कॉर्नेल को आप छुएं प्रभु यीशु। नीलम किस्पोटा को आप छुएं। उनके पति को आप छुएं प्रभु जी। एक बहन जो इंग्लैंड से है, परमजीत को और शरणजीत और प्रभजोत को और मनोहर सिंह जो पति हैं, उनको आप छुएं प्रभु यीशु। इनके घरों में जो प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं दिनेश वैद, संगीता, मुस्कान, पायल और मनीष, एडवर्ड भाई, एंड्रयू, इनको आप छुएं प्रभु यीशु, जो इस समय परेशानी से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं जॉनसन के लिए, सुमित्रा के लिए, मैं दीपिका नागर के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रियम के लिए, अनिला के पापा के लिए किडनी फेल है, बड़ा भाई नशा करता है, छुएं प्रभु यीशु। सिद्धांत राजपूत, प्रमोद सिंह, देवेंद्र भाई को छुएं प्रभु यीशु। महेश भाई चावड़ापुरा से छुएं। नीलेश भाई चावड़ापुरा से छुएं प्रभु जी। टेनिस प्रमार को छुएं प्रभु यीशु। जॉब और मैरिज की जो प्रॉब्लम है दूर हो प्रभु यीशु। अमित तिक्का को छुएं प्रभु यीशु। पापा बीमार है, बहन की शादी हो। दीपक को छुएं जो आसाम से है। संजय प्रमार को आप छुएं प्रभु यीशु, इनको उपयोग कीजिए पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय एक एक भाई के लिए, संजय धाबी के लिए बेटी को नौकरी नहीं है, आदिति गौड़ के लिए बुखार है 4 महीने से, छुएं प्रभु यीशु। सुधीर किस्पोटा के मन बदलने के लिए ट्रांसफर, जो घर में रह सके, बच्चों का ख्याल रख सके। इग्नेशियस एक्का को 18 साल से शरीर में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, बेटों के शरीर में निशान है प्रभु जी, छुएं प्रभु यीशु। प्रशांत ठाकरे बच्चे नहीं हैं, छुएं प्रभु जी। आभा तिर्की 34 साल से 34 ईयर्स से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। बदहजमी
गर्मी है। तनेश्वर प्रसाद साहू, आंखों के पर्दे में सूजन, कम दिखाई देना, डॉक्टर ने कहा ऐसी बीमारी से अंधे हो जाते हैं, छुए प्रभु यीशु, कोई अंधापन नहीं। एल्विन को जो आइलेट्स की तैयारी कर रहा है, आप छुए प्रभु यीशु। रमन सिंह को, जिनका भाई नशा करता है, मन बेचैन है रमन सिंह का भी, आप इन्हें छुए ओ प्रभु यीशु। मोनिका को जो हरदोई की है, जो बहुत परेशान है, उन्हें आप छुए। दुर्गावती देवी को आप छुए प्रभु यीशु, जो सफेद दाग से प्रॉब्लम में है और 2 साल हो गया इनको चंगाई नहीं मिली। जय देवी को छुए, जिनको शैतानी शक्ति है। रजनी मिंज, शांति प्रकाश, इनको आप छुए प्रभु यीशु। निर्मेश को छुए प्रभु जी, और रजनीकांत जो चावड़ापुरा से, उन्हें छुए प्रभु जी। ओ गुरप्रीत को जो शरीर में, पूरे शरीर में दर्द रहता है, छुए प्रभु जी। अलीना टोप्पो को डायलिसिस बंद हो जाए प्रभु यीशु। सुप्रभा के जो बच्चा है HIV ना हो, और सुषमा राय के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। आनंद तिर्की के लिए प्रार्थना करता हूं, पैरों में खुजली है, डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, आप छुए प्रभु जी। आभा तिर्की जो छत्तीसगढ़ से, संतान नहीं है, आप उन्हें छुए। कंचन एक्का को आंखों की पलक में मस्सा है, ठीक नहीं हो रहा, छुए प्रभु यीशु। मैरी को जो लकवा हुआ है, छुए प्रभु जी। रेनू फ्रांसिस नाथन की बहन सिस्टर इन लॉ को मलेरिया है, गर्भवती है, 7th मंथ चल रहा है, छुए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ औरव और रोहित कौशिक के लिए, माँ नहीं है, चाचा चाची और पापा परेशान करते हैं, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, छुए प्रभु यीशु। गीता विक्टर की तबीयत खराब है। पूनम तिर्की को जो फंगल इन्फेक्शन और शरीर तपता है, छुए प्रभु यीशु। मैं साइमन के लिए प्रार्थना करता हूं, जो स्टडी को लेकर के कंफ्यूज है, आप अपने उस बेटे को छुए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं अरुणा लकड़ा के लिए, बेटे सही से बोले, नील कुसुम लकड़ा घर बन जाए, पड़ोसी दुखी करते प्रभु बाहर निकाले। फूलमोहन एक्सीडेंट हुआ, गंभीर है। बबीता का कर्ज बढ़ रहा है, छुए। देवेंद्र की भांजी को अन्य भाषा मिले। केविन को ऑनलाइन एग्जाम चलने, छुए। अरविंद की स्पोटा को छुए, संतान नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम है, पत्नी को खांसी है, पापा नशा करते हैं। विभा को छुए, नौकरी नहीं है। रीना टुडू को छुए, फाइनेंशियल दिक्कत है। और परमार भानु भाई, गोविंद भाई को आप छुए, पैरालाइज है 1 साल से। अर्चना सक्सेना को छुए, इनके पति से इनका अच्छा रिश्ता बन जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय एक एक जन के लिए, एक एक भाई के लिए। सुष्मिता श्रीनिवासन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, इनके जो पैसे फंसे हुए हैं प्रभु बाहर आए। मयूरी शेवाड़े के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रतीक्षा परमार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। निगम प्रकाश के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। रेखा रावत के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। निर्मला मैकवान के लिए, स्नेहलता बहन राठौर के लिए, उषा परमार के लिए, नेहा लाल के लिए, तन्मय परमार के लिए, जेकब सेबेस्टियन के लिए, अनिल मैकवान के लिए, झरना जोया के लिए, स्टैनी परमार के लिए, काकुली कर्माकर के लिए, उषा परमार के लिए, काजल जोसफ परमार के लिए, और प्रभु अनीता कोंड के लिए, मैकवान संगीता के लिए, रमन सिंह के लिए, नेहा लाल के लिए, सुप्रिया राय के लिए, सुशीला परमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। लुइस बेंजामिन के लिए, अंजू मौर्य के लिए, स्टैनी क्रिश्चियन के लिए, मैनुअल मार्टिन भाई सोलंकी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। ओ इस समय छुए, काकुली कर्माकर को छुए, रोजी डामोर को आप छुए, उर्मिला मऊ से जो है आप उन्हें छुए, कुसुमलता साहू को छुए प्रभु यीशु, शांतिलाल मैकवान को छुए प्रभु जी, सर्वजीत सिंह मेहरा को छुए प्रभु यीशु, सुषमा रे को आप छुए, काजल परमार को आप छुए, एनरिक मैक्वीन को आप छुए, रवीना अनिल को आप छुए, सुरभि पटेलिया को आप छुए, सुप्रिया राय को आप छुए, प्रियंका चौहान को आप छुए, राहुल मैकवान को, पुनीता मैकवान को आप छुए प्रभु यीशु, प्रेम प्रकाश को आप छुए। ओ इस समय लिप्टन संगमा को आप छुए, मिथुन को आप छुए, प्रकाश कमालिया को, ममता देवी को आप छुए, अन्नपूर्णा राय को आप छुए, सोना मलिक को आप छुए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ साहिल मैकवान को, मनीष मैकवान को, मंजू मिंज को आप छुए, कंचन एक्का को आप छुए, जो इस समय बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इनमें से उनको आप छुए, स्पर्श करें प्रभु जी, इनके साथ चमत्कार हो। इन्होंने वचन सुना है, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। उमेश मैकवान को आप छुए प्रभु यीशु।
हालेलुया। बिबियाना बारा को आप छुए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। अरुणा लकड़ा को आप छुए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। इस समय एक एक जन को आप छुए, स्पर्श करें। निकिता क्रिश्चियन को आप छुए, हालेलुया। जॉन टोप्पो को, मारुत पटेल को आप छुए, राजेश कुमार को आप छुए, ललित पाल को आप छुए, जसिंता क्रिस्टी को आप छुए, सरिता कमालिया को आप छुए, मरीना डिसूजा को आप छुए, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। एरियोट ब्यूरेट को आप छुए प्रभु जी। ओ रोजी डामोर को आप छुए, एरन फ्रैंक को, निर्मला मैकवान को, राखी क्रिकेटा को, मंजुला लकड़ा को, काजल वराड़े को, अनीता कोंड को, प्रेम प्रकाश को आप छुए प्रभु यीशु। इनके साथ तेरी महिमा प्रकट हो, इनका जीवन बदल जाए, इनके जीवन में प्रभु यीशु आज के वचन पूरे हो जाएं जो इन्होंने सुने हैं। गैब्रियल टीके को, सीमा कसोरा को, सीमा वनपकर को आप छुए प्रभु यीशु। आशिम नाविक को आप छुए, ओ डायना को आप छुए प्रभु यीशु। डायना दामोर को आप छुए। ओ प्रभु इस समय एक एक के लिए प्रार्थना करता हूं। निर्मला सोनाली डी रोजारियो को आप छुए प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु स्पर्श करें। श्वेता दुन को आप छुए, अनुपमा लकड़ा को आप छुए, नेहा लाल को आप छुए, आरती 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 कामले को आप छुए, ओ ज्योति तिर्की को आप छुए प्रभु यीशु। फिलोमोन एक्का को आप छुए प्रभु यीशु। जितने भी लोग इस समय अपना नाम लिख रहे हैं आप उन्हें छुए, जो लोग अपना नाम नहीं लिख रहे फिर भी आप उन्हें छुए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं तेरी महिमा इनके जीवन में। बॉबी सिंह को आप छुए प्रभु यीशु। रमेश भाई को आप छुए, ओ प्रभु यीशु। क्रिजोश को आप छुए, प्रियल को आप छुए, मैं प्रार्थना करता हूं। ममता देवी को आप छुए, रश्मि परमार को आप छुए, किरण जोन्स को, सौरभ कसुरा को आप छुए, सुग्रीव खताना को आप छुए, सुनीता गुप्ते को आप छुए, मिताली गोम्स को आप छुए, नेहा खलको को आप छुए प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इनके साथ तेरी महिमा प्रकट हो, इनके साथ तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा प्रकट हो। खोई वाला बंकेश को आप छुए, थेरेसिया परमार को आप छुए, स्मृति मैकवान को आप छुए, गैब्रियल आरके को आप छुए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं डेविड एक्का को आप छुए, निर्मल चौहान को आप छुए, जो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से होके प्रिसिल्ला एक्का दास को आप छुए प्रभु यीशु, एक एक को आप छुए, हालेलुया। विक्की भट्टी को आप छुए प्रभु यीशु, अलीशा किंडो को आप छुए, जिम्मी रावत को आप छुए, रोहित रंधावा को आप छुए, निर्मल मैकवान को आप छुए, रॉल्फी परमार को आप छुए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। जोशपिना बहन को आप, वघेला को आप छुए, सुखदेव रंधावा को आप छुए प्रभु यीशु, वैलेंटीना डिसूजा को आप छुए प्रभु यीशु। एक एक को आप स्पर्श करें, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। एक एक को आप स्पर्श करें, एक एक को आप स्पर्श करें, मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। मंजू मिंज को आप छुए प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहा है। चंद्रकांत निंगवाल को आप छुए प्रभु यीशु, नीलोफर को आप छुए प्रभु यीशु, प्रियंशु परमार को आप छुए, हितेश चावड़ापुरा जो है छुए, एलियास टोपनो को आप छुए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं लता वसावा को आप छुए प्रभु यीशु, निर्मल चौहान उनकी पत्नी पूजा के शरीर में कमजोरी हमेशा रहती है प्रभु छुए, हालेलुया। श्वेता मेरी टोप्पो, मैं इस समय इनके लिए हाथ बढ़ा करके प्रार्थना करता हूं पिता, इनके जीवन से बीमारियां नष्ट हो जाएं। ममता देवी यीशु के नाम से प्रभु आपको छुए, यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं। रेनू फ्रांसिस नाथन यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं, प्रार्थना करता हूं। आप में से एक एक भाई एक एक बहन, विलियम जॉर्ज मरियानो, घनश्याम राजपूत, सुप्रिया राय, हालेलुया, सुषमा, कल्याणी बेग, सोना मलिक, ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं। हाइनेस क्रिश्चियन छुए प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं। चंद्रनाथ, ओ प्रभु यीशु आप स्पर्श करें एक एक को। डोमिनिक लोबो आप छुए प्रभु, इनको स्पर्श करें, इनके साथ चमत्कार हो। सुमित बर्मन आप इनको छुए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। झरना जोया
इनको छुए, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, ये आजाद हो जाए। नेहा लाल, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, जयेश भाई के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए उनको आजादी मिले, उनको छुटकारा मिले, मैं प्रार्थना करता हूं। उनकी पत्नी को छुटकारा मिले, मैं प्रार्थना करता हूं। जय सिंह, इनको छुए प्रभु यीशु। नालिनी परमार, संजय राज, आप इनको छुए प्रभु यीशु। हालेलुया। मुझसे किसी का नाम छूट रहा है तो प्रभु तू है जो सबों का नाम जानता है। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, बहुत बहुत जरूरत में है प्रभु, आप इनकी प्रार्थना को सुने, आप इनकी प्रार्थना को छुए, इनको स्पर्श करें प्रभु यीशु। गीता मैकवान, इनको छुए प्रभु यीशु। हालेलुया। मार्था सेबेस्टियन को आप छुए, मैं प्रार्थना करता हूं। छोटू कुमार को आप छुए, छोटू यादव को आप छुए। वेस्ट बंगाल से जितने भी लोग देख रहे हैं आप इन्हें छुए। गुजरात से जितने भी लोग शामिल हैं इस प्रार्थना में आप इन्हें छुए। पंजाब से जितने भी लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा से जितने भी लोग शामिल हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड से और बिहार से जितने भी लोग शामिल हैं, प्रभु आप इन्हें छुए, मैं प्रार्थना करता हूं। छुए, मैं प्रार्थना करता हूं। इजराइल से, इंग्लैंड से और यूएसए से जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रभु आप इन्हें छुए, स्पर्श करें। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, दीप शिखा टोपनो को आप स्पर्श करें। वंदना नवीन कुमार को आप छुए, मैं प्रार्थना करता हूं। अंकित परमार को आप छुए, मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। ओ आप अपना चमत्कार इस समय ग्रहण करें, आप अपना चमत्कार इस समय ग्रहण करें। जो आप मांग रहे विश्वास के साथ मांगे, जो आप मांग रहे विश्वास के साथ मांगे, आप विश्वास के साथ मांगे। अपने दोनों हाथों को उठा करके मांगे आप प्रभु से, कहें प्रभु मुझे दे, तूने आज वचन में मुझे सुनने को दिया, जो कुछ मैं तेरा नाम लेकर मांगूंगा वो तू मुझे देगा। मैं मांगता हूं प्रभु, मैं जानता हूं, मैं जान गया हूं कि तू मेरा कमजोर पिता नहीं, महान पिता है, बलवान पिता है, सामर्थी पिता है, दयालु पिता है, पवित्र पिता है। तू मुझे अपनी तरह करना चाहता है। मेरे साथ तेरी महिमा, मेरे साथ तेरा चमत्कार प्रकट हो। यस, मांगे 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 मांगे। दे रहा है प्रभु, दे रहा है प्रभु, दे रहा है। कौन है जो संतान मांग रहा है? संतान जो मांग रहे हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नौकरी की आशीष प्रभु आपको दे रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। जेनी पो के लिए प्रार्थना करता हूं। विजय अनुराधा को छुए, मैं प्रार्थना करता हूं पिता। हालेलुया। सोना मलिक, विजय कुमार, विजय अनुराधा को छुए। हालेलुया, हालेलुया। हेतल सोलंकी को आप छुए। उर्मिला, शिवम, काजल, आंचल, किशन। हम अनाथों का कोई घर नहीं है। मेरे बच्चों का ग्रोथ रुक गया है। मैं प्रार्थना करता हूं बहन उर्मिला, तुम्हारे परिवार के लिए जो आप मऊ से। अगर आप मुझे देख रहे हैं, अपने पैरों पर बहन उर्मिला, बहन उर्मिला, यदि आप मुझे देख रहे हैं, यदि आप मुझे देख रहे हैं, आप इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। बहन उर्मिला, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं,
तो आप अनाथ नहीं हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अनाथ नहीं हैं। प्रभु आपका नाथ है, वो परमेश्वर आपका पिता है, उसने अनाथ छोड़ा नहीं है आपको। मैं आपको आशीष देता हूं। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको आशीष देता हूं बहन उर्मिला, कि तुम्हारे जीवन से ये गरीबी की आत्मा नष्ट हो जाए। आमीन बोले आप। आपके जीवन से गरीबी की आत्मा नष्ट हो जाए। आपके परिवार में से दुख की आत्मा नष्ट हो जाए। आपके परिवार में से बीमारी की आत्मा नष्ट हो जाए। जो चीजें आपको सताती हैं और रुलाती हैं और परेशान करती हैं, और जिन बातों की वजह से आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है, मैं यीशु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप आशीष पाएं, आप बरकत पाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रहण करें यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रहण करें, ग्रहण करें मेरे भाई मेरी बहन, ग्रहण करें। प्रभु ने आपको छुआ है। सुधा सपना कच्छप, प्रभु आपको आशीष देता है। हालेलुया। रिमिश किंडो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं रिन्नी राज बर्मन, एक एक के लिए कोई ऐसा ना हो जो खाली जाए। करण कुमार, करण कुमार, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। मैं आपको आशीष दे रहा हूं इस समय कि आप जो है ऐसी स्थिति में पड़े नहीं रहेंगे। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि आप अपनी बेरोजगारी से बाहर आओ। मैं आशीष देता हूं। I exercise the authority given by the Holy Spirit. उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके मैं आपके जीवन और परिवार से उन बंधनों को और उन बातों को तोड़ देता हूं जो आपको काफी साल से परेशान किए हुए हैं, काफी साल से बांधे हुए हैं। I break this bondage in the name of Jesus. I break it in Jesus name. मैं तोड़ देता हूं ऐसे बीमारी के बंधनों को जिसमें बुजुर्ग माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग लोग पड़े हुए हैं। मैं मम्मी एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं इस समय। जो बुजुर्ग लोग हैं यीशु के नाम से बीमारी के बंधन से जकड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं निकिता के पापा के लिए यीशु के नाम से आप ठीक हो जाएं। Yeshua, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। ओ यीशुआ, मेरे दिल में समा
एक भाई को मैं देखता हूं इस समय, एक भाई को मैं देख रहा हूं। आप अपना कुछ रख के ऐसा देख रहा हूं जैसे आप 3 जगहें देखता हूं मैं, एक बस, एक बैंक और एक कोई दूसरी एक जगह है जैसे कोई पार्क हो। ऐसे स्थान पे आप गए 3 जगहों पर, और आप अपना कोई बहुमूल्य चीज या पैसा कहूं या आपका कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स था, आप इन 3 जगहों पर कहीं भूल गए और आप चले आए, और अब आपको पछतावा हो रहा है कि मैं क्या करूं। वो खो गई ये चीज। लेकिन मैं आपके लिए घोषित करता हूं, वो जो खो गई ये चीज वो आपको मिल जाएगी। वो मिल जाएगी आपको। मैं देखता हूं, मैं इस समय देखता हूं कि कुछ लोगों के जो ये सामने का ये हिस्सा है, ये आपका ये जो चेस्ट है, ये मैं देखता हूं यहाँ पे ना चोट लगी हुई है, चोट। ये सामने जैसे आप जो है, इसमें 2 बातें हैं। एक, सचमुच में आपको चोट लगी है सामने से, जैसे आप किसी चीज से टकराए हैं या कुछ एक्सीडेंट हुआ, सामने से चोट लगी है और ये धंस गया है ये, और डॉक्टरों ने आपके ये सब कुछ टूट चुका है। यहाँ पे प्लास्टर है, पट्टियां हैं और बहुत सारी ट्यूब्स मैं देखता हूँ यहाँ। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, आप अपनी हीलिंग ग्रहण करें। या तो ये व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है या फिर घर पर है। प्रभु आपको छू रहा है इस समय। अच्छा, दूसरा मैं देखता हूं ये जो आपके घाव हैं, ये दिल पे ये घाव हैं, मतलब कहने का मतलब आपके अपने लोगों ने आपको चोटें पहुंचाई हैं। आपके अपने आप अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हो और कठोर हो गए हो, और आपको बार बार वो ख्याल सताते हैं। आपको जीने का मन नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं देखता हूं आप बहुत मतलब बहुत ज्यादा, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी किसी भी समय हो सकता है आपको। आप ऐसे परेशान हैं, लेकिन आज आप इस प्रार्थना में शामिल भी हैं। मैं देख रहा हूं कि आज आप इस प्रार्थना में शामिल हैं, और जैसे ही मैंने ये बोलना शुरू किया है, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ये कहकर, हाँ भाई वो मैं ही हूं, हाँ भाई वो मैं ही हूं, हाँ भाई मैं वो ही हूं जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूं, मैं प्रभु की ओर से आपको बोलता हूं कि मेरे भाई मेरी बहन, आप जो एक नाम मैं देखता हूं, निर्मल, और ये बात जो मैं कह रहा हूं आपके लिए बिल्कुल सटीक है। एक नाम मैं देखता हूं, बबीता। एक नाम मैं देखता हूं, पंकज। क्रिस्टी। किरण। आप बहुत ज्यादा टूटे पड़े हो, बहुत प्रॉब्लम है आपको।
आपके अपने ही लोगों ने आपके ही अपने लोगों ने प्रभु आपको इस समय छू रहा है। प्रभु आपको इस दशा में पड़े नहीं रहने देगा। अंकल, आपकी उम्र जो 58 इयर्स की है, आपका नाम जो रॉड्रिक्स आता है, मैंने आपके लिए निवेदन भी पढ़ा है। 6 साल पहले आपकी नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई, आप माफ नहीं कर पा रहे उन लोगों को। प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको इस समय छू रहा है। मैं आपको आशीष देता हूं। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके अपने लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको इस परिस्थिति से निकाल के एक नए प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहा है। एक नए प्लेटफॉर्म पे, मैं कहता हूं एक नए प्लेटफॉर्म पे प्रभु आपको खड़ा कर रहा है। एक नया मंच प्रभु आपको दे रहा है। एक नई शुरुआत प्रभु आपको दे रहा है। एक नई बढ़ोतरी, एक नयापन आपके जीवन में आ रहा है। आप ग्रहण कर लें इस समय यीशु मसीह के नाम से, आप ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। मैं आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम पर। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। मैं आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी दयालु नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। विश्वास करें मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु ने आपको चंगा किया है, प्रभु ने आपको आजाद किया है, प्रभु ने आपको आशीष दी है। विश्वास करें, ठीक है? प्रभु ने आपको छुआ है, हाँ, और प्रभु पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, इसलिए आप अपनी गवाहियों को, आप अपने प्रार्थना निवेदनों को मुझे भेजिएगा और बताइएगा, ठीक है? और आप अपनी गवाहियाँ, प्रार्थना निवेदन जो भेजेंगे, वो आपको एक दूसरा नंबर शायद दिया है, उस नंबर पे आप जो है भेजिएगा मुझे आपकी गवाहियाँ और आपके प्रार्थना निवेदनों को, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं आपको आशीष देता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।